एक बूढ़े आदमी की मृत्यु हो जाती है। यमराज उस आत्मा को लेने आते हैं। जब उस आत्मा ने पूछा, आप मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या नहीं? यमराज बोला, तुमने इस जन्म में बहुत ही पाप किए हैं, तुम तो नरक के काबिल ही हो, लेकिन तुम्हें जीवन में एक परमात्मा की पुस्तक पढ़ने का मौका मिला था और वो पुस्तक का ज्ञान तुमको मिला है, इसलिए मैं तुमको नरक के दर्शन कराऊंगा और स्वर्ग भी दिखाऊंगा, और उसके बाद तुमको तुम्हारे कर्मों के हिसाब से हिसाब होगा, क्योंकि तुमने उस पुस्तक के विपरीत काम किए हैं। बुजुर्ग बूढ़ा आदमी कहता है, यमराज, मैंने भी पृथ्वी पर नरक स्वर्ग के बारे में सुना है, क्या आप मुझे स्वर्ग सच में देखने देंगे? यमराज कहता है, हाँ, मैं तुमको नरक स्वर्ग के दर्शन कराऊंगा और सब दिखाने के बाद एक रहस्य मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा। यमराज के ऐसा बोलते ही बूढ़े आदमी की आत्मा निकल जाती है और यमराज के साथ जाने लगती है, और यमराज बूढ़े आदमी की आत्मा को ले जा रहा होता है। जब वो आत्मा पृथ्वी के ऊपर से देख रही होती है तो वह आत्मा बोलती है, हे यमराज, मुझे मेरे परिजनों की याद आ रही है, ना जाने क्यों। यमराज बोलता है, ऐसा सब बोलते हैं, कोई न कोई किसी से संबंध में जुड़ा होता है, परंतु तुम नरक स्वर्ग देखकर सब भूल जाओगे और मेरी अंतिम बात सुन के जो मैं तुम्हें आखिरी में बताऊंगा। बूढ़ा आदमी बोलता है, क्या नरक हम पहुंचने वाले हैं? जब ही उसी क्षण बूढ़ा आदमी देखता है नरक में से बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। जब भी वहाँ बूढ़ा आदमी ने वहाँ एक आदमी से पूछता है कि आप यहाँ किस वजह से हो, जब भी वहाँ पर एक आत्मा जो दंड भोग रही होती है वह बताता है कि मैं पृथ्वी लोक पर मैं डॉक्टर था, जो कि मैं बहुत लोगों के साथ धोखा करता था, जिस वजह से मैं यहाँ दुख भोग रहा हूँ। थोड़ा आगे जाने पर बूढ़ा आदमी देखता है कि वहाँ पर भंडारा चल रहा होता है और कुछ आत्माएं भंडारा कर रही होती हैं और कुछ को कोड़ों से मारा पीटा जा रहा होता है। बूढ़ा आदमी उनसे पूछता है, आपने क्या किया है जो आपको ऐसी सजा दी जा रही है? वह आत्माएं बोलती हैं कि हमने पृथ्वी लोक पर किसी गरीब को खाना नहीं खिलाया है और हमने गरीबों के साथ ठगा है। वह बूढ़ा आदमी यह देखकर डर जाता है और आगे जाता है। वहाँ देखता है कुछ आत्माओं को उबलते हुए तेल में भुना जा रहा होता है। वह उनसे पूछता है, आपने क्या किया है? वो आत्मा उससे बोलती है, हमने दुष्कर्म किया है, जिस कारण से हमें यह सजा दी जा रही होती है। आगे जाके बुजुर्ग आदमी ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ बूढ़ा आदमी देखता है कि सभी लोग दुबले पतले बीमार दिखाई दे रहे थे। बूढ़े आदमी ने उनसे पूछा, आप सबकी हालत ऐसी क्यों है? वहाँ के सभी लोगों ने बताया कि हम जब से यहाँ आए हैं हमको एक भी दिन खाना नहीं मिला है। यह देखकर बूढ़ा आदमी देखता है थोड़ी ही दूर एक बहुत बड़ा भगोना रखा रहता है। वहाँ बूढ़ा आदमी पूछता है कि इसमें क्या है? वहाँ नरक के लोग बताते हैं इसमें बहुत स्वादिष्ट हलवा है जो अपने आप बनता रहता है। वह बूढ़ा आदमी बोलता है, जो तो आप इस हलवे को खाते क्यों नहीं हो? वह लोग कहते हैं यह पतीला इतना बड़ा है कि हम इस तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। यह देखकर बूढ़ा आदमी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब भी बूढ़ा आदमी आगे की ओर बढ़ता है और वह देखता है कि कुछ आत्माओं को कोयले पर रखा है और उनके ऊपर कीड़े हैं। उन्होंने बताया कि हमने जीवन में बस झूठ, नशा खोरी, चोरी, दूसरों के साथ ठगी की है, जिस कारण से हमको यह सजा मिल रही है। उसी समय बूढ़ा आदमी देखता है कि कुछ लोगों को एक नदी जिसका नाम वेदी नदी होता है, जो कि निरंतर कोयलों और आग से भरी होती है, उसमें लोगों को फेंका जा रहा होता है। तो वह उसका कारण पूछता है तो वह लोग बताते हैं कि हमने अपने जीवन में आत्महत्या की थी खुद की, जिस कारण से आज हमको ये सजा दी जा रही होती है। बूढ़ा आदमी यमराज से कहता है, हे यमराज, आप मुझे स्वर्ग दिखाओ। यमराज उस बूढ़े आदमी को उड़ा के स्वर्ग लेके जाता है और बूढ़े आदमी देखता है कि स्वर्ग में तो लोग बहुत चुस्त लोग दिखाई दे रहे हैं। बूढ़ा आदमी की नज़र वहाँ भी बड़े पतीले पर जाती है। वह पूछता है, क्या आपको खाना मिलता है? वहाँ के लोग उस बूढ़े आदमी को कहते हैं कि हे आत्मा, हम यहाँ पे जब भी हम अपने दिमाग में सोचते हैं तो इस पतीले में से अपने आप खाने की प्लेट हमारे सामने आ जाती है, और जिस भी स्वादिष्ट व्यंजन के बारे में हम सोचते हैं वो स्वादिष्ट व्यंजन हमारे सामने आ जाता है।
यमराज उस बूढ़े आदमी को बताता है यह वह लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में चोरी, नशा, परस्त्री संभोग, गलत कर्म नहीं किए हैं, जो धर्म पुण्य करते हैं, यह ऐसे लोग हैं। अंत में यमराज उसको कहता है कि हे बूढ़े आदमी, मैंने तुझे यह सब कुछ क्यों दिखाया है, इसका मैं तुझे अब रहस्य बताता हूँ। जो मैंने तुझे ये सब कुछ दिखाया है, तुझे यह धरती पर जाकर सब लोगों को बताना होगा, और वह पुस्तक जो होगी उसको तेरे को जन जन तक निःशुल्क फ्री तुझे हर व्यक्ति तक उस पुस्तक को पहुंचाना होगा। यह काम मैंने तेरे जिम्मे दिया है, तो इसको तुझे ही करना होगा। ऐसा बोलते ही बूढ़े आदमी की आत्मा जोरों से ऊपर से नीचे आती है और उसके शरीर में आ जाती है। दोस्तों, पहले हम उस बूढ़े आदमी को दिखाते हैं जो कि नरक के दर्शन करके आया था। 1 मिनट की छोटी सी क्लिप दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे आप इस पुस्तक को बिल्कुल निःशुल्क फ्री अपने घर पर आध्यात्मिक पुस्तक को पढ़ के वो गलती ना करें जो उस बूढ़े आदमी ने की थी। आइए देखते हैं वो वीडियो। आपने सुना है कोई